सुख में मतलब जो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, उस टाइम पे आपका खुश महसूस करना और बहुत अच्छा फ़ील अंदर से महसूस करना, ये सब तो सभी करते हैं। लेकिन क्या आपको उससे अलग भी कुछ और आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? बात वो है। मतलब जब ना ये जो हम जिसको मैं कहते हैं ना, जब आप उससे परे भी यानी कि उन हालातों के परे भी जब आपके अनुसार यानी कि मेरे अनुसार कोई चीज़ नहीं हो रही है, आपकी स्थितियाँ जो हैं वो आपके अनुसार नहीं चल रही है, और तब भी आप जो हैं आप जीवन को अपने जी रहे हो और आप हर चीज़ को देख रहे हो, हर चीज़ से आप सीख रहे हो, आप अपने आप को हिम्मत दे रहे हो, ठीक है? और हिम्मत देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ बैठ जाओ और आप एक जो रोना, मैंने कल की वीडियो भी बनाई थी कि आप रोया करें। कल की जो वीडियो थी ना मेरा, वो यही उसका मेन मुद्दा था कि आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई आप बैठ के रो लो, रोना बहुत ज़रूरी है। पर आज मैं आपसे जो बात कह रही हूँ ना, आज है कि ना ऐसा भी नहीं है कि जो इस अपने हालातों को, जो भी चीज़ें आपके अनुसार इस टाइम पे नहीं हो रही है, उनको एक सेलिब्रेशन की तरह मना लेना है कि उनको बस सेलिब्रेट ही करते रहना है। उनके लिए जब भी मतलब जब भी आपको कोई काम करना हो, जब भी आपको अपने साथ अपने अपने आप को फाइंड करना हो, अपने ट्रू सेल्फ को आपको फाइंड करना हो, मतलब जहाँ आपको आप एक ऐसी दिशा में जाना चाह रहे हैं अपने जीवन को लेकर जहाँ आपको चैन मिले, तो उसका उसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता कि भाई आप सारा दिन ही फिर रोते रहें, सारा दिन ही आप जब भी आपको मतलब जहाँ आपको प्रयास करना था, है ना, फिर उसका ऑप्शन हमारा जो माइंड है ना वो ढूंढ लेता है कि भाई ठीक है अब रो लो बैठ के। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो भी आपको ठीक लग रहा है, जो काम आपको ठीक लग रहा है, वो तो आपको करना ही करना है, उसके लिए तो प्रयास करना ही करना है। लेकिन आप इस टाइम में ना एक और चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, वो है अपने ज़िंदगी से मोहब्बत करना। बिल्कुल सही कह रही हूँ आपको, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ को ना छोटा मत आँकिए, बिल्कुल भी अपने जीवन को छोटा मत आँकिए। हाँ, एक चीज़ है कि भाई आप सिर्फ अपने मन को दिलासा दे रहे हो और एफ़र्ट आप कुछ कर नहीं रहे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, और बस ऐसे ही आप लगातार बस रोए जा रहे हो, ठीक है। एक वो मोड भी होता है लाइफ का, वो फेस भी होता है, ठीक है, आप उससे भी गुजरिए। लेकिन मैं यहाँ एक और मोड की बात कर रही हूँ, एक और पड़ाव की बात कर रही हूँ, जो आप अंदर से जब उस पड़ाव पर आते हो, आप उस पड़ाव पर आते हो जहाँ नहीं भी ठीक हो कुछ हो रहा है, नहीं भी स्थितियाँ आपके अनुसार हो रही हैं, एक भी स्थिति आपके अनुसार नहीं हो रही है, फिर भी आप उठकर ऐसे खड़े होते हो जिसकी कोई हद नहीं। ये जो टाइम है ना, ये बड़ा ही मजबूती का टाइम है। इस टाइम को ऐसे ना लीजिए। तो कैसे ले इस टाइम को? इस टाइम से ना मोहब्बत करना सीखिए दोस्तों। जिन भी हालातों से आप गुजर रहे हैं, बुरे से बुरे हालातों से, हम उनको बुरा कह रहे हैं, वो हमें लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने वो जानबूझ के आपके साथ किया है, या प्रकृति तो ये तो मतलब अलग बात हो गई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद। ऐसा नहीं है कि जो भी जिस भी चीज़ को हम कह रहे हैं हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं या हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं हो रहा है, हो सकता है वो कुछ सिखाने भी तो आया हो ना, वहाँ से हो सकता है कुछ निकल भी तो सकता हो ना, जो आपको यहाँ से मजबूत बनाए और यहाँ से आपको और खिलना सिखाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो उस चीज़ से मोहब्बत कीजिए, इस विश्वास को, इस बात को जब आपने अपने अंदर धारण कर लिया मतलब ऐसे आपके रक्त तक, खून तक, आपके नसों में ये बात चली गई, इस तरह से चली गई कि हाँ, जो भी पड़ाव मेरे जीवन में आ रहे हैं, इन्हें मुझसे कुछ सीखना है और मुझे उन चीज़ों पे सर्च करनी है, उनसे आगे बढ़ना है। तो ये आपकी ना ज़िंदगी से मोहब्बत का सफ़र हो जाएगा। इस टाइम में आपको क्या करना है, अपने साथ बहुत सारा टाइम आपको बिताना है।
मतलब आपको जो भी काम पसंद हो, जो भी चीज़ें आपको पसंद, आपके अंदर से ना छोटी-छोटी सी आवाज़ आएगी, बिल्कुल धीमी-धीमी सी आवाज़ आएगी। और वो बस वो आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि भई वो ना मतलब किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो बस आप उन चीज़ों को पकड़ते रहे, ठीक है ना? ये सफ़र है। आप उन उस धीमी सी आवाज़ को आप पकड़ के रखें और पकड़ने के बाद फिर उन पथ पर चलें और देखें कि अच्छा कि क्या ये चीज़ ठीक है? क्या यहाँ से मेरे हृदय को सुकून मिल रहा है? क्या यहाँ से मेरा जो स्थिति है वो ठीक हो रही है ऐसा करने से? मतलब बाहर से आप पूरे लगे हुए हो, बाहर से आप अपनी चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन अंदर से आपको खुद से मोहब्बत हो रही है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस बात को कहेंगे ना कि मुझे खुद से मोहब्बत हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड भी ऐलान करता है कि हाँ, मुझे भी तुझसे मोहब्बत हो रही है। देखो, जो भी स्थितियाँ ठीक-ठाक चल रही हैं, आपके अनुसार हो रही है, वहाँ पे खुश रहना, वहाँ पे खुश रहना तो मैं हाँ, चलो खुश रहना भी कह सकते हैं, वहाँ पे एक नॉर्मल रहना, वो अलग बात है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कुछ अलग ही आपको बनाती है। अपने आप से मोहब्बत का इज़हार कीजिए, कैसी भी स्थितियाँ हों। कल मैंने बताया था कि रोया करें, खूब रोया करें दोस्तों, खूब रोया करें। लेकिन साथ में खुद से मोहब्बत का भी ऐलान कर दें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।